हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो आज हम जो नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें मल्टी प्रोफाइल वैकेंसी है। चाहे आप आईटीआई होल्डर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, चाहे किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएट किए हों, मेडिकल, आर्ट और साइंस, इंजीनियरिंग, एनीथिंग। ओके, सो इसके लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है। यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अलावा अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ई एजुकेशन का प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, जहाँ की बहुत सारी अपडेट लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड मिल जाएगा। अगर वहाँ इशू आता है तो आप मुझे लिख सकते हैं, पर्सनली भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो हम आज इस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर, टेक्नीशियन, ऑपरेटर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड वेरियस मोर वैकेंसी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नोटिफिकेशन एंड डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द नोटिफिकेशन क्विकली फ्रेंड्स। सो हेयर इट इज़, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, सो इसमें आप देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर, इसमें 6 नंबर ऑफ वैकेंसी है। 50,000 से लेके 1,60,000 तक सैलरी पैकेज होगा आपका। ये इसका बैंड दिया गया है। असिस्टेंट मैनेजर बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग, 6 नंबर ऑफ वैकेंसी है। 5 जनरल, 1 ओबीसी के लिए। एंड दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे मैनेजर के लिए, मैकेनिकल के लिए 1, केमिकल के लिए 1, मेटलर्जिकल के लिए 1 एंड सिरामिक के लिए 1। सैलरी स्ट्रक्चर 80K से 2,20,000 तक सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। राइट, सो ये मैक्स सैलरी होगी, ये आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी। सो मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 5 वैकेंसी है, 2 SC, 3 OBC। ओके, नेक्स्ट वन इज कंसल्टेंट, 10 नंबर ऑफ वैकेंसी है, 80,000 टू 2,20,000। कंसल्टेंट में मेडिकल से रिलेटेड है, इंटेंसिविस्ट, ऑर्थोपेडियाट्रिक्स, गायनोकोलॉजिस्ट, ऑफ्थल ऑफ्थेल्मोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 6। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं एंड यहाँ पे 1 1 करके वैकेंसी है। नाउ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, मैकेनिकल के लिए 20, मेटलर्जिकल के लिए 14, इलेक्ट्रिकल के लिए 20, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 5, केमिकल के लिए 5, सिविल के लिए 5, सिरामिक के लिए 4। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स क्विकली। नेक्स्ट, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, फीटर के लिए 13, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10, टर्नर के लिए 5, वेल्डर के लिए 2, हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 10। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 40 फॉर अटेंडेंट। ओके, सो नाउ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन। सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है 26,600 से लेकर 38,925 एंड 25,070 से 35,070। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन 13 वैकेंसी एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन 7 वैकेंसी। सो रिजर्वेशन आपको मिलेगा, SC ST को 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 ईयर एज रिलैक्सेशन। इफ यू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो असिस्टेंट मैनेजर के लिए बीटेक चाहिए, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विथ 65% मार्क्स। ओके, सो नेक्स्ट इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग सर्टिफाइड इशूड बाय द सेंट्रल और स्टेट बॉयलर बोर्ड। तो यहाँ पे बीटेक के बाद आपके पास एक बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट चाहिए। वो सर्टिफिकेट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बॉयलर बोर्ड से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ओके, सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, 30% जो है आप 30 एज दिया गया है। 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और मैनेजर मैकेनिकल के लिए 135, इसमें आपका क्या है, एज रखा गया है बीटेक मैकेनिकल से विथ 60% मार्क्स एंड 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीटेक इन, राइट। सो नेक्स्ट वन इज केमिकल के लिए सेम है, 35 एज एक नंबर एक है और 7 साल का इसमें दिया गया है एक्सपीरियंस। मेटलर्जी में भी 7 साल का, सिरामिक में भी 7 साल का, राइट। सेम बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक एंड 7 साल का एक्सपीरियंस। मेडिकल ऑफिसर्स एमबीबीएस के बाद 1 ईयर का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। और कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर में, मेडिसिन में, इसमें पीजी डिग्री या डीएनबी या फिर
एनेस्थीसिया से आपका यहाँ पे पीजी चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। सेम सभी के लिए यहाँ पे पीजी डीएनबी, राइट। स्पेसिफिक ऑर्थोपेडिक है तो ऑर्थोपेडिक से, एनेस्थीसिया से है तो एनेस्थीसिया से रिलेटेड आपका पीजी होना चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस सभी के लिए मांगा है, गायनोकोलॉजी के लिए भी, ऑफ्थेल्मोलॉजी के लिए भी, एंड कम्युनिटी मेडिसिन के लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें। कंसल्टेंट पेडियाट्रिक्स में भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जनरल मेडिसिन में भी 3 साल का, जनरल सर्जरी में भी 3 साल का, एंड कंसल्टेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 3 साल का एक्सपीरियंस, एमबीबीएस इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग मैकेनिकल। तो मैकेनिकल से आपका डिप्लोमा चाहिए, 20 नंबर ऑफ वैकेंसी है। और इसमें मेटलर्जी से डिप्लोमा चाहिए। उसके बाद सेम जितने भी आपको यहाँ दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा, इंस्ट्रूमेंटेशन से डिप्लोमा, ओके। सो सिविल से, केमिकल से, सिरामिक से, इन सभी में आपका डिप्लोमा चाहिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर, इसमें आईटीआई चाहिए। मैट्रिक के बाद 3 साल का इसमें डिप्लोमा है, राइट। फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए बॉयलर के लिए। उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, तो इसमें आईटीआई मांगा है, राइट। 10 वैकेंसी है फ्रेंड्स, अच्छा अपॉर्चुनिटी, 28 एज रखा गया है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, राइट, इसमें आईटीआई मांगा है। उसके बाद आपका टर्नर के लिए भी आईटीआई, टेक्नीशियन वेल्डर के लिए भी आईटीआई। उसके बाद आपका यहाँ पे बॉयलर, इसमें आईटीआई मांगा है। और सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन हैवी व्हीकल्स ड्राइवर, और इसमें कितनी है, इसमें हैवी मोटर व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, एंड 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए ड्राइविंग में, ओके। सो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इफ यू टॉक अबाउट नाउ द, ओके, सो सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ इसमें देखिए, ऑपरेटर जो है उसको फर्स्ट ईयर जो है 16,100, सेकेंड ईयर 18,300, ठीक है। सेम यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए 16,000, 12,900 से लेकर 15,000, राइट, तक मिलेगा। और 2 साल का ट्रेनिंग होगा, देन फिर ऑन रोल कर दिया जाएगा, तो सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, मैनेजर के लिए और असिस्टेंट मैनेजर के लिए, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए, एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए, राइट। इन सभी के लिए कैंडिडेट रिक्वायर टू अपीयर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, राइट। एंड उसके बाद फिर आपका स्किल इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, शॉर्टलिस्ट के बाद होगा आपका स्किल टेस्ट हो सकता है या फिर इंटरव्यू हो सकता है, राइट। एंड कंसल्टेंट के लिए सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू, जो डॉक्टर्स के लिए है, एमबीबीएस के लिए सिर्फ वो पर्सनल इंटरव्यू होगा, ओके। सो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके। फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है इसमें, जैसे मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर, राइट। तो इसमें देखेंगे आप क्या है, हाइट दिया है 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर, वेट 55 केजी, 35 केजी, ओके। सो कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भी हाइट रखा गया है 150 सेंटीमीटर एंड 143 सेंटीमीटर, वेट 45, 35, ओके। सो ये वेट फिजिकल स्टैंडर्ड। फी की बात करें एप्लीकेशन फ़ी के लिए, तो यहाँ पे SC ST PWD इकोनॉमिक सेक्शन के लिए रिलैक्सेशन रखा गया है। बाकी सभी के लिए, जहाँ तक डिप्लोमा कैंडिडेट, जहाँ तक मैनेजर लेवल तक का है 700 रुपया है जनरल के लिए, और रिजर्वेशन के लिए 200। जहाँ तक इसके बाद आता है डिप्लोमा के लिए 500 और 150, और यहाँ पे अगर बात करें ITI के लिए तो 300 और 100। दिस इज द एप्लीकेशन फी, यू हैव टू पे थ्रू ऑनलाइन, ओके। सो नाउ दिस इज द वेबसाइट sale.co.in पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू विल गेट any hazards, any problems during the filling the form, let me know, आप मुझे जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स करूंगा, ओके। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी पड़ेंगी ड्यूरिंग द फिलिंग द फॉर्म। सो बी केयरफुल, बी प्रिपेयर्ड बिफोर स्टार्टिंग द फिलिंग द फॉर्म, ओके। सो नेक्स्ट वन, ओके। सो लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलिंग करने का। सो यहाँ पे देखिए लास्ट डेट क्या है, 20 दिसंबर से आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर होगा, और आप
10 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। सो इट इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बिकॉज ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा है किसी में, बट कुछ जगहों पे एक्सपीरियंस मांगा, आईटीआई के लिए नहीं है, मैनेजर्स के लिए नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए नहीं है, राइट। सो जैसे डिप्लोमा होल्डर और बीटेक के लिए उसमें एक्सपीरियंस मांगा है, अदरवाइज एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। इफ यू आर एलिजिबल you should definitely apply for respective profile. So good luck friends for your paper. Okay, so if you will get any issue right during the filling the form or reading material anything, let me know, राइट। आप जरूर बताएं मुझे, मैं डेफिनेटली आपको रीडिंग मटेरियल या अदर थिंग्स आपको जरूर सपोर्ट करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो गुड लक, मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स एंड गुड लक।